हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौर, इजिप्टर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन से रिलेटेड हैं, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर इसमें से जो सेकंड न्यूज़ है उसके बाद जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि अच्छी खबर होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। हर एक बंदे से स्टूडेंट उसके लिए भी अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छी होगी और कंसल्टेंट्स के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो डिलेज हैं, ये जो अनसर्टेनिटी है, सारे बादल छट जाएंगे अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाए। बहुत सारे और भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद ये कर दिया गवर्नमेंट ने, अब इसकी वजह से ये हो सकता है। तो हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। अभी तक जो हो सकता है उसकी कोई भी मेरे पास जिसे कहते हैं कि फैक्ट नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर होपिंग, व्हाट वी आर एज्यूमिंग। बट जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दैट अजम्पशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो न्यूज आई है, देयर आर टू न्यूज। पहले हम एक पहली न्यूज की बात करते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया's ghost colleges crack down, hundreds of providers shuttered और warned। ऑस्ट्रेलिया में 3800 प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं या थे, जिसमें से वेट सेक्टर में भी और हायर एजुकेशन में भी। तो वेट सेक्टर में जैसे जो सिर्फ डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं वो उनको हम वेट सेक्टर बोलते हैं। जो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री करवाते हैं उनको हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सिटीज को साइड पे कर दें तो ये जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्रोवाइडर्स थे जो ये अभी पिछले एक साल में क्रैक डाउन हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स को एनरोल कर लेते थे और उसके बाद उनकी क्लासेस जो हैं जिसे कहते हैं कि फेक अटेंडेंस लगा के दे लेट देम वर्क फुल टाइम, जिसमें से जो लेजिटिमेट यानी कि जो लीगल आवर्स थे उसमें स्टूडेंट अकाउंट में पैसे लेता था, जो इनलीगल आवर्स काम करता था वो कैश पे काम करता था, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है शुरू हुई है। और एजुकेशन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा कि 2022 के मुकाबले अभी के जो नंबर्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वो तकरीबन 30-40% हायर हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हायरिंग जो हुई है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो पाए गए हैं वो इन प्राइवेट प्रोवाइडर्स में पाए गए हैं, जिसमें से 50% प्राइवेट प्रोवाइडर्स, उनको घोस्ट कॉलेजेस बोलते हैं, जहां पे कोई एक छोटी सी बिल्डिंग, कोई क्लास नहीं लगती थी, कोई क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं होती थी, बट दे यूज टू इनरोल स्टूडेंट्स स्पेशली पोचिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, और उनको वो फेक अटेंडेंस लगा के काम करने देते थे, जिस वजह से जो एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं टार्निश हो रही थी। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। ये मैं आपके पास इसको लिंक लगा दूंगा। अराउंड 1 in 20 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैव बीन फोर्स्ड टू क्लोज डाउन, और वो कह रहे हैं कि 1 in 20 प्रोवाइडर्स हैज बीन फोर्स्ड टू क्लोज डाउन और बीइंग वार्न्ड बाय द द अथॉरिटीज। बहुत ज्यादा कॉलेजेस जो ऐसे चल रहे थे, क्योंकि अब इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। पिछले तकरीबन 8-9 महीने से इनको वीजाज नहीं आ रहे हैं, तो दे आर नाउ फोर्स्ड टू क्रैक डाउन। जो जिसे कहते हैं कि पोचिंग होती थी या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जंपिंग होती थी, स्टूडेंट छोड़ के इधर जाते थे, वो भी काफी हद तक बंद हो गया है। कंकरेंट सीओईज बंद हो गई हैं, तो जिस वजह से अब इनको स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे फेक कॉलेजेस को। तो ये जो है कॉलेजेस आर नाउ फोर्स्ड टू क्लोज डाउन, और जो क्लोज डाउन नहीं हुए हैं, जो डॉजी सर्विसेज में थे, उनको वार्न कर दिया गया है बाय द अथॉरिटी, या तो मेंड योर वेज, या तो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी गाज गिरने वाली है। तो दिस इज वन न्यूज विच इज मेकिंग हेडलाइंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीज हो गई, अब हो सकता है दूसरी चीज भी हो जाए। आपका जो सस्पेंस है उसको मैं दूर किया जा रहा हूं। तो आज की जो न्यूज है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियाज कैप सेट टू रिप्लेस मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107। आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा होगा जिनकी रिफ्यूजल्स आई हैं, या आपसे जिनकी रिफ्यूजल आई, उन्होंने बात की होगी कि मेरी जो रिफ्यूजल है वो मिनिस्टीरियल डायरेक्शन
107 या माइग्रेशन एक्ट के थ्रू आई, ये रिफ्यूजल लेटर पे लिखा होता है। तो इसमें क्या था, एक अथॉरिटी मिल गई थी वीजा ऑफिसर को कि किसी को भी वो रिजेक्ट कर सकता था अंडर मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107। मेन इसका एजेंडा ये था, क्योंकि दिसंबर में जो ये माइग्रेशन लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद से ये ज़्यादा रिजेक्शंस आपने देखा आई, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन की प्रोसेसिंग है वो भी प्रायोरिटाइज कर दी गई, यानी कि लेवल 1 को पहले, लेवल 2 को उसके बाद, लेवल 3 को उसके बाद, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हुई और वीज़ा रिजेक्शंस भी हाई। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बोला है, जेसन क्लियर ने, Jason Clare acknowledges that some universities have been hit hard by slower visa processing and increased visa cancellation since visa processing directive ministerial direction was implemented in 2023 in December. So Jason Clare ने ये acknowledge किया है कि ये जो ministerial direction थी इसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो लेवल 2 या लेवल 3 में आ गई थी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वीजा रिजेक्शन, वो ज्यादा हार्ड हिट हुई हैं, यानी कि उनको ज्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज जो वीजा की प्रोसेसिंग थी, नंबर ऑफ डेज टू प्रोसेस द वीजा एप्लीकेशन एंड द नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स जो ज्यादा थी, उस वजह से उनको बहुत बड़ी हिट लगी है। क्योंकि आज की डेट में ये उनको भी समझ आ गया कि जो स्टूडेंट है वो अपनी चॉइस को छोड़ के सिर्फ लेवल 1 की यूनिवर्सिटी की तरफ भागने लग गया है या ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज की तरफ भागने लग गया, ऑल्दो he or she might not complete his or her education from that university जो level 1 में है ग्रुप ऑफ 8। ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ 8 को हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जो स्टूडेंट, मैंने भी देखा, मेरे भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ 8 में अप्लाई करो, लेवल 1 में अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि ये एक जरिया बन गया है कि अगर आप ग्रुप ऑफ 8 में करोगे या लेवल 1 में करोगे तो हो सकता है आपका वीजा आ जाए या वीजा जल्दी आ जाए। तो ये एक सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने का तरीका बना लिया है कि भाई मेरा वीजा आ जाएगा। तो ये जो एक गलत ट्रेंड बनने जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं जेसन क्लेयर ने बोल दिया कि ही इज गोइंग टू स्टॉप दी, उसको रिप्लेस कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन को विद वीजा कैपिंग। वीजा कैपिंग होने से आपको या किसी और को उतना बिल्कुल ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बजाय इसके जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन हट जाती है, जो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग है मेरे हिसाब से वो भी खत्म हो जाएगी, तो आपकी एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिवर्सिटी वेयर यूर अप्लाइंग, खैर ये अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, तो वो प्रोसेसिंग जो है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड योर इनटेक होगी, ना कि यूनिवर्सिटीज का क्या लेवल है उसके मुताबिक होगी। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, सो दिस विल बी विन विन फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, दिस विल बी अ गुड न्यूज फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड होगा हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। नंबर 1, जो बच्चे इंस्टीट्यूशन छोड़ के इधर उधर भागते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही बच्चा उसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेगा, उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा जहां पे वो एक्चुअली जाना चाहता है, क्योंकि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो फेडरेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करे, कहीं भी करे, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, हर एक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रोफाइल असेस होगी और कब उसका इंटेक है उसके मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी तरफ से ये एफर्ट उसी तरफ हो रहा है, बाकी ये पता चलेगा। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी दे देंगे कि खैर ये तो श्योर है कि ये 107 जो है वो खत्म हो रहा है और वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कैपिंग से रिप्लेस हो रहा है, बट उसके बाद प्रोसेसिंग को कैसे वो चैनलाइज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में वो नेक्स्ट वीक में या 10 डेज में उसके बारे में भी खबर आ जाएगी। तो हमें मेरे हिसाब से इट इज अ पॉजिटिव मूव एंड इट विल डेफिनेटली जनरेट पॉजिटिव वाइब्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। और जो स्टूडेंट्स एप्रीहेंसिव है अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ डिलेड प्रोसेसिंग, बिकॉज ऑफ अनरीजनेबल रिफ्यूजल्स जो हुई हैं पास्ट में, तो वो एक जो बादल छाए हुए थे, जस्ट जो विजन को ब्लर कर रहे थे, वो इससे दूर होंगे। और उम्मीद करता हूँ
अब जैसे 23 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स भी होंगे। अगर हमें पता चल जाता है, मैं खैर ये इनके लेवल की तो बात नहीं है, लोकल इंडिया के लेवल की, ये तो कैनबरा में वहीं पे मिनिस्ट्रियल लेवल की बात होगी, तो होपफुली नेक्स्ट वीक और 10 डेज में इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और जैसे आएगी हम आपसे भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू सो मच।